वेलकम टू अज़ीम एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अल्लामा इकबाल की हालात ज़िंदगी और उनकी मशहूर नज़्म तरानाए हिंदी से मुतल्लिक़ मारूज़ी सवालात यानी एमसीक्यूज़ को हल करने वाले हैं, जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही भाषा उर्दू का एक हिस्सा है। एमसीक्यूज़ के ज़रिया और मारूज़ी सवालात के ज़रिया आपकी प्रिपरेशन और आपकी तैयारी में बेहतरी आएगी, इसलिए हम एमसीक्यूज़ को लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल का असल नाम क्या था? एमसीक्यूज़ के ज़रिया मारूजी सवालात के ज़रिए आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से हो सकता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए है शेख मोहम्मद, बी शेख नूर मोहम्मद, सी इकबाल, डी नूर हसन। ये आपको पता होना चाहिए कि अल्लामा इकबाल का असल नाम क्या था। तो अल्लामा इकबाल का असल नाम था शेख मोहम्मद। अल्लामा इकबाल का असल नाम था शेख मोहम्मद। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश क्या है? तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात ये दोनों चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम में। इस तरह का सवाल पूछ दिया जाता है तो आप दोनों चीज़ को याद रख लें। क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश क्या है? 9 नवंबर 1870, 9 नवंबर 1873, 9 नवंबर 1877, 9 नवंबर 1862। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है 9 नवंबर 1877। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई है? 9 नवंबर 1877 ईस्वी को। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल की पैदाइश किस शहर में हुई थी? अल्लामा इकबाल की पैदाइश किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी लाहौर, डी सियालकोट। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सियालकोट। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम क्या था? अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम क्या था? ऑप्शन ए है इमाम बीबी, बी जुलेखा बीबी, सी हफीज़न बीबी, डी बतूलन बीबी। तो इनमें से कौन ऐसा नाम है जो अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, इमाम बीबी। इमाम बीबी ये अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम है, इमाम बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने किस शायर की शागिर्दी इख्तियार की थी? अल्लामा इकबाल ने किस शायर की शागिर्दी इख्तियार की थी? ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दाग, बी ज़ौक़, सी हाली, डी सर सैयद अहमद। तो किसकी शागिर्दी इख्तियार की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दाग की शागिर्दी इख्तियार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म कौन सी है? अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म कौन सी है? ऑप्शन ए है शिकवा, बी हिमाला, सी खजरेरा, डी नया शिवाला। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, राइट है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाला। अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म है हिमाला। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल के दूसरे मजमूए कलाम का क्या नाम है? ऑप्शन ए बाग़े दरा, बी अरमगान हिजाज, सी ज़रबे कलीम, डी बाले जिब्रील। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब है ऑप्शन डी, बाले जिब्रील।
डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, इकबाल के दूसरे मजमूए कलाम का नाम क्या है? तो दूसरे मजमूए कलाम का नाम क्या है? बाले जिब्रील, जिब्रील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी से अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी? अल्लामा इकबाल ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी? ऑप्शन ए है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी लंदन यूनिवर्सिटी, सी म्यूनिख यूनिवर्सिटी, डी लाहौर यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, म्यूनिख यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। दोस्तों अगर वीडियो को आप एक दो बार देख लेंगे तो पूरा क्वेश्चन अल्लामा इकबाल से और तरानाई हिंदी से मुतल्लिक जो भी सवालात हैं, जो भी मारूजी सवालात मैंने बनाया है, एक दो बार देख लेंगे तो आपके माइंड में पूरा क्वेश्चन बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसका कौल है कि हाल माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं? ऑप्शन ए है कलीमुद्दीन अहमद, बी मौलाना आज़ाद, सी रशीद अहमद सिद्दीकी, डी सर सैयद अहमद। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है दोस्तों रशीद अहमद सिद्दीकी। क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी। किसने कहा था कि हाल माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं? ये किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल के कुल शेरी मजमुए हैं? अल्लामा इकबाल के कुल शेरी मजमुए कितने हैं? ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 3, डी 5। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, अल्लामा इकबाल के कुल शेरी मजमुए कितने हैं? 4 हैं, 4 शेरी मजमुए हैं। ये सब क्वेश्चन को आपको याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़्म हिमाला किस मजमुए कलाम में शामिल है? ऑप्शन ए ज़रबे कलीम, बी बाले जिब्रील, सी अरमगान हिजाज, डी का ऑप्शन गलत है, यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। डी का ऑप्शन जो होगा वो होगा यहाँ पे बागे देरा, बागे देरा यहाँ पे आप कर लीजिए डी का ऑप्शन में। तो सही जवाब इसका क्या होगा? नज़्म हिमाला किस मजमुए कलाम में शामिल है? ज़रबे कलीम, बाले जिब्रील, अरमगान हिजाज, डी क्या है? बागे देरा है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो बागे देरा होगा, बागे देरा। क्या होगा? बागे देरा। नज़्म हिमाला किस मजमुए कलाम में शामिल है? बागे देरा में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में शायर मशरिक किसे कहा जाता है? ए अल्लामा इकबाल, बी नज़ीर अकबराबादी, सी अकबर इलाहाबादी, डी ज़ौक़। झेल में शायर मशरिक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़ा के किस प्रोफेसर से इस्तिफ़ादा किया था? ऑप्शन ए है मौलाना मीर हसन, बी प्रोफेसर टॉमस आर्नल्ड, सी प्रोफेसर जॉन गिलक्रिस्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्रोफेसर टॉमस आर्नल्ड। किससे फ़लसफ़ा से इस्तिफ़ादा किया था? फ़लसफ़ा किससे पढ़ा था? प्रोफेसर टॉमस से, आर्नल्ड से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अदीब ने अल्लामा इकबाल को इमामुल अस्र कहा है? किस अदीब ने अल्लामा इकबाल को इमामुल अस्र कहा है? ऑप्शन ए है अब्दुल माजिद दरियाबादी, बी है काजी अब्दुल वदूद, सी है इबादत बरेलवी, डी दाग। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों अब्दुल माजिद दरियाबादी।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल माजिद दरियाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल की वफ़ात किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए है लाहौर, बी पंजाब, सी कश्मीर, डी गुजरात। अल्लामा इकबाल की वफ़ात किस शहर में हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाहौर में अल्लामा इकबाल की वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल की शायरी में बुनियादी रुझान है। अल्लामा इकबाल की शायरी में बुनियादी रुझान किस चीज़ पर है? ऑप्शन ए है तसव्वुफ़ और इस्लाम की तरफ, बी रहबानियत की तरफ, सी सियासत की तरफ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, तसव्वुफ़ और इस्लाम की तरफ। ये वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल की पहली शादी 1839 ईस्वी में किस खातून से हुई थी? अल्लामा इकबाल की पहली शादी 1839 ईस्वी में किस खातून से हुई थी? ऑप्शन ए करीम बीबी से, बी करीमन बीबी से, सी मुख्तार बेगम से, डी सरदार बेगम से। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए करीम बीबी से। नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल के पीएचडी का मौजू क्या था? किस टॉपिक पर, किस उन्वान पर अल्लामा इकबाल ने पीएचडी किया था? ऑप्शन ए है फ़लसफ़ा अजम, बी फ़लसफ़ा अरब, सी है फ़लसफ़ा हिंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए फ़लसफ़ा अजम। पीएचडी का मौजू क्या था? फ़लसफ़ा अजम पीएचडी का मौजू था, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजुमन हिमायत इस्लाम का सदर 1934 ईस्वी में किसे मुकर्रर किया गया था? ऑप्शन ए है अल्लामा इकबाल, बी हाली, सी मीर हसन, डी दाग। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए अल्लामा इकबाल। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म तरानाए हिंदी किस मजमुआ में शामिल है? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज़ को याद रखें। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म तरानाए हिंदी, कौन सी नज़्म? तरानाए हिंदी, जो हमारे सिलेबस में है। तरानाए हिंदी किस मजमुआ में शामिल है? ऑप्शन ए ज़रबे कलीम, बी है माला, सी बांगे दिरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांगे दिरा में शामिल है। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म तराना हिंदी किस में शामिल है? बांगे दिरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। मुंदरजा बाला शेर में मुस्तमल लफ्ज़ गरीब का माना क्या है? गुर्बत जो इस्तेमाल हुआ है, गुर्बत में हूँ, तो गुर्बत का माना क्या है? गुर्बत का माना ऑप्शन ए गरीबी, बी परदेसी, सी मुफलिसी, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे गुर्बत होगा। गुर्बत का माना क्या है? तो गुर्बत का माना है परदेसी। यहाँ पे जो गुर्बत इस्तेमाल हुआ है उसका माना होता है परदेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरानाई हिंदी अल्लामा इकबाल ने किस सन में लिखा था? 1904, 1906, 1903, 1982। इसका सही जवाब है दोस्तों 1904। तरानाई हिंदी अल्लामा इकबाल ने 1904 में लिखा था। आगे देखते हैं अल्लामा इकबाल ने तरानाई हिंदी में किस मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको नज़्म को पढ़कर आराम से जवाब दे सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने तरानाई हिंदी
नाम ही तरानाई हिंदी है, तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान से इन्होंने इस नज़्म में मोहब्बत का इजहार किया है। इससे तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, हिंदुस्तान। गाइस, ये था अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म तरानाए हिंदी और उनके हालात ज़िंदगी पर मबनी मारूज़ सवालात। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।